बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए यूक्रेनी सेना ने बूचा को छुड़ा लिया है। रूसी कब्जे से बूचा को छुड़ाया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है। कीव में के बूचा में तबाही की तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। बूचा में चारों तरफ मलबा नजर आया। देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने बूचा को छुड़ा लिया। रूसी कब्जे में बूचा था, लेकिन बूचा को अब रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। हर तरफ मलबे का ढेर बूचा में नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे मलबा नजर आ रहा है हर तरफ। बूचा में तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कैसे पहले रूस ने यहाँ कब्जा किया था, लेकिन अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने बूचा को अपने कब्जे में ले लिया। रूस से अपने कब्जे में इसे लिया है। पहले रूस दावा कर रहा था कि बूचा को उसने अपने कब्जे में लिया। अब यूक्रेन की सेना ने इसे अपने कब्जे में लिया है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हर तरफ यहाँ मलबा फैला है। यहाँ तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Тоже наступать крайне аккуратно, много мин, очень много мин. Вот, Жигулями заблокирована арка, и сказали полицейские, армия России, яйца. Вот здесь был командный пункт какой-то российской армии, они... और अब रूस से जुड़ी बड़ी खबर हम बताते हैं आपको। भूमध्य सागर में रूसी नौसेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। रूसी नौसेना ने एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की है। नौसेना के मिसाइल क्रूजर भूमध्य सागर में मौजूद है। शाजिया भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, तो लगातार कीव से हमको एक एक रिपोर्ट दे रही है। लेकिन बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। रूसी नौसेना का बड़ा अभ्यास सामने आया है। भूमध्य सागर में रूसी नौसेना ने बड़ा अभ्यास किया है और इस एक्सरसाइज को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये आप एंटी सबमरीन देख रहे हैं, जिसके जरिए एक्सरसाइज ये की गई है। एंटी सबमरीन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ऐसे समय में युद्ध अभ्यास, जबकि जंग चल रही है, 38वां दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसेना के मिसाइल क्रूजर भूमध्य सागर में मौजूद हैं। नौसेना के मिसाइल क्रूजर जो भूमध्य सागर में मौजूद है और वहीं पर ये एक्सरसाइज चल रही है, बड़ा अभ्यास चल रहा है। और ऐसे समय में जबकि महाजंग, महायुद्ध लगातार जारी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ एंटी सबमरीन भी वहां पर मौजूद। ये देखिए, ये एंटी सबमरीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे एक्सरसाइज की जा रही है। ये हेलीकॉप्टर्स है, ये देखिए तस्वीरें एंटी सबमरीन की। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में जबकि यूक्रेन ने पलटवार करके रूस को चौंका दिया है। रूस ने शायद सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन इस तरीके से पलटवार करेगा। तेल डिपो को तबाह और बर्बाद कर दिया है यूक्रेन ने। और पहली एयर स्ट्राइक यूक्रेन की तरफ से की गई है। इसके बाद रूस से पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो बौखला गए हैं और अब सीधे सीधे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जैसा कि नजर आ रहा है। और ये बड़ा अभ्यास भूमध्य सागर में रूसी नौसेना का। और शाजिया हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। शाजिया के पास बड़ी खबर है कीव से, एक एक रिपोर्ट वहां से पहुंचा रही हैं। ओवर टू यू शाजिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो कोई चैनल नहीं दिखाता। अभी इस समय मैं उस गड्ढे में उतरी हुई हूँ शिखा, जो कि मिसाइल अटैक के बाद से बना हुआ था। आप देखिए, ये देखिए, ये गड्ढा कितने नीचे तक की जो जमीन है वो अंदर धंस चुकी है। यहाँ पर हुआ था मिसाइल अटैक, यहाँ पर हुआ था रॉकेट अटैक, जिसके बाद से आप देखिए, एक तो ये जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसके सामने अंदर तक की गड्ढा बन गया। मलबा इकट्ठा हो गया इस गड्ढे में। और ये गड्ढा जो है वो बनाया नहीं गया जिसमें चारों तरफ आप मलबा ही मलबा देख रही है, बल्कि रॉकेट अटैक, मिसाइल अटैक के बाद से इतनी जमीन धंस गई कि सब कुछ अंदर समा गया। आप देखिए कि रॉकेट अटैक कितना जबरदस्त था, यहाँ पर मिसाइल अटैक कितना जबरदस्त था कि हम बड़ी ही चुनौतियों के साथ अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इतना जबरदस्त अटैक हुआ था यहाँ पर कीव में। ये पूरी बिल्डिंग तो नीचे धंस ही गई, लेकिन साथ ही साथ जो जमीन थी वो भी अंदर धंसी। आप देखिए, दूर दूर तक सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये बिल्डिंग का अंदर का दरवाजा था, ऊपर फ्लैट्स थे, ऊपर तक की तस्वीरें आप देखिए क्या हाल हुआ है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, काली सिया जली हुई खाक राख में तब्दील इस समय आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है। सब कुछ बर्बाद है। उधर देखिए मेरे राइट साइड पे, क्योंकि मैं नीचे खड़ी ऊपर जा नहीं सकती, आप देखिए वहां पर किसी की लाइब्रेरी थी,
वो सब कुछ वहां पर किताबें रखी हुई है, सब कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर टीवी पड़ा हुआ है, ये सिचुएशन है, लोगों का घर का सामान पड़ा हुआ है, बैग्स पड़े हुए हैं, खाने का सामान, ये सिचुएशन है कि को कितनी बुरी तरीके से रूस ने बर्दाश्त किया है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, पूरी जमीन अंदर धंस गई, पूरी बिल्डिंग अंदर धंस गई, ये स्थिति हुई। ये तस्वीर है कीव की, जो कि सिर्फ रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखाता है, कोई और चैनल इतनी चुनौतियों का सामना करके नहीं उतरता है, लेकिन हम हर तस्वीर जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त यहाँ पर धमाका हुआ होगा, कितना जबरदस्त अटैक हुआ होगा कि पूरी बिल्डिंग तो बर्बाद हुई ही, सारे अंजर पंजर सब निकल चुके हैं, सब कुछ काला सिया नजर आ रहा है, लेकिन जमीन तक अंदर धंस गई, जमीन तक अंदर धंस गई। तो आप सोचिए, रिहायशी इलाका, वो रिहायशी इलाका जिसको लेकर के रूस हमेशा कहता रहा कि हम कभी इसे निशाना नहीं बनाएंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन देखिए बिल्डिंग की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो डोनबास से मिल रही है, जहां पर रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। डोनबास से इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है, डोनबास से इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रूस लगातार और लगातार अपने जो हमले हैं उनको तेज करता हुआ नजर आ रहा है, और रूस रुक नहीं रहा है। इस जंग का 38वां दिन है, 38वें दिन बाद भी रूस के हमले लगातार और लगातार जारी है। और इस बीच हमने बीड़ा उठाया है हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने का, तो वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं वो राजधानी कीव की है। राजधानी कीव को कितनी बुरी तरह से रूस ने तबाह किया है, इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक जो हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, वो बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, डोनबास पर लगातार कब्जे का दावा कर रहा था रूस। और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है रूस ने। इस बीच एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी यहाँ की, जहां पर मैं हूं, जिस गड्ढे को आप देख रहे हैं, जिस गड्ढे में मैं खुद उतरी हुई हूं, ये मिसाइल अटैक के बाद से, रॉकेट अटैक के बाद से ये गड्ढा हुआ है। इतना जबरदस्त गड्ढा हो चुका है, इतना जबरदस्त हमला था कि पूरी जमीन अंदर धंस गई, पूरी बिल्डिंग अंदर धंस गई। जो आप देख रहे हैं ऊपर तक बिल्डिंग देखिए धराशायी हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, राख और खाक में तब्दील हो चुकी है, सब कुछ काला नजर आ रहा है। लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, टीवी, फ्रिज, किताबें, सब कुछ यहाँ की यहाँ रह गई और लोग चले गए। कुछ लोग ऐसे जिनकी जानें चली गई, कुछ लोग ऐसे जो कि इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन तस्वीरें, ये तबाही की तस्वीरें इस समय आप देख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी। ऊपर तक कई मंजिल है इस बिल्डिंग की, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर तबाही और तबाही ही नजर आएगी। हम बड़ी ही चुनौतियों के साथ हर तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करेंगे। बिल्कुल शाजिया, जो